हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ऑल्सो वेलकम बैक टू द न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड नहीं करी है अपने चैनल पे, तो सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक नई क्विक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई जाए। एंड गेस व्हाट, यू विल बी शॉक आफ्टर नोइंग दैट कि NWR के जोधपुर और बीकानेर डिवीज़न के कोई भी एनी ऑफ स्टेशन, चाहे वो छोटा स्टेशन हो चाहे बड़ा स्टेशन हो, इन दोनों डिवीज़न के किसी भी स्टेशन से उदयपुर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है ट्रेन के द्वारा। क्यों लगा ना आपको भी ये जानकर एक क्विक झटका, छोटा सा ही सही लेकिन झटका तो आपको जरूर लगा होगा। मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि मुझे भी लगा था जब मुझे ये फैक्ट के बारे में पता चला था। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये रहने वाला है कि क्यों आखिर इन दोनों डिवीज़न की उदयपुर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी किसी भी स्टेशन की नहीं है। बट बिफोर वी जंप डीप इनसाइड इनटू दिस वीडियो, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये लो 20 रुपये, और इस वीडियो को अभी के अभी आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। और सीधा चलते हैं हम आगे अपनी इस वीडियो की तरफ, इस चैनल के इंट्रो के साथ। सो गाइज, जब भी हमारे दिमाग में राजस्थान के कुछ मुख्य बड़े सिटीज़ का, बड़े शहरों का नाम आता है, तब हमेशा वो नाम जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर ही होते हैं मोस्टली, क्योंकि ये सब राजस्थान के बड़े, सुंदर और बिजनेस क्लास सिटीज़ हैं। और उदयपुर को छोड़कर बाकी चारों सिटीज़ की आपस में बहुत अच्छी रेल कनेक्टिविटी है अपने आप से ही। जैसे कि फॉर एग्जांपल जोधपुर की जयपुर, अजमेर और बीकानेर तीनों से अच्छी रेल कनेक्टिविटी है। इसी प्रकार बीकानेर की भी जयपुर, जोधपुर और अजमेर से रेल कनेक्टिविटी अच्छी है। और जयपुर की पूरे ऑल ओवर राजस्थान में सभी शहरों के साथ अच्छी रेल कनेक्टिविटी बनी हुई है। लेकिन फिर बात करें अगर उदयपुर की, तो उदयपुर की सिर्फ जयपुर और अजमेर शहरों से ही अच्छी रेल कनेक्टिविटी बनी हुई है। जोधपुर और बीकानेर डिवीज़न का आप कोई सा भी स्टेशन ले सकते हो, चाहे फिर वो छोटा हो या बड़ा स्टेशन। यहाँ तक कि जोधपुर और बीकानेर जो खुद इतने बड़े स्टेशन है अपने आप में, उन दोनों स्टेशन की भी उदयपुर से अभी तक कोई भी डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है। तो इस बात के जो है मेन दो कारण हो सकते हैं जो कि मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं इस टाइम पे, और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, जनरली आपने नोटिस किया होगा कि उदयपुर से जो ट्रेनें चलती हैं उनमें एक इंटरसिटी ट्रेन जो कि है जयपुर उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, और कुछ पैसेंजर ट्रेन जैसे कि मदार उदयपुर पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। अब उसको एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर दिया, वरना वो पहले पैसेंजर ट्रेन हुआ करती थी। तो ये जो दो ट्रेनें हैं ये इंटरस्टेट ट्रेनें हैं उदयपुर से चलने वाली। इंटरस्टेट ट्रेनों से मेरा मतलब है जो किसी एक राज्य के अंदर ही अंदर वो चला करती है, दो शहरों के बीच में। और इनके अलावा जो भी ट्रेन उदयपुर से चलती हैं, लाइक एक्सप्रेस और सुपरफास्ट या फिर हमसफ़र ट्रेन आप मान सकते हो, तो वो सारी जो ट्रेन है वो राजस्थान के बाहरी दूसरे राज्यों में जाया करती है। और ये सभी जो ट्रेन है वो मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ही हुआ करती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस, उदयपुर मैसूर हमसफ़र एक्सप्रेस जिसको हम पैलेस क्वीन हमसफ़र एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, और उदयपुर दिल्ली मेवाड़ एक्सप्रेस, और भी बहुत सारी ट्रेनें जैसे कि उदयपुर हरिद्वार एक्सप्रेस हो गई। और ऐसी ही बहुत सारी ट्रेनें हैं जो कि सारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हुआ करती हैं उदयपुर से बाहर अन्य राज्यों में जाने के लिए। और आप सभी अगर ध्यान से सोचेंगे तो ये सारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें वो ट्रेनें हैं जो कि उदयपुर को इंडिया के किसी दूसरे बड़े शहर, बिजनेस क्लास सिटीज़ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती हैं। अब उदयपुर को इंडिया के इन बड़े बड़े बिजनेस क्लास सिटीज़ से डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी का फ़ायदा ये होता होगा कि उदयपुर के जो लोग हैं, जिनको उदयपुर या फिर उदयपुर के आसपास के एरियाज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, उनको कामकाज नहीं मिलता है, तो वो आसानी से सस्ते साधन के द्वारा उदयपुर से किसी बड़े शहर जाके अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ पे काम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ क्योंकि उदयपुर एक टूरिज्म प्लेस भी है, उसको झीलों की नगरी कहा जाता है और ये पर्यटन के लिए मशहूर है उदयपुर, तो भारत के अलग अलग कोनों से, अलग अलग शहरों से जो भी लोग उदयपुर आना चाहते हैं घूमने के लिए, उनको भी एक डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी मिल जाती है उदयपुर आने के लिए। और इसी कारण से जो भी ट्रेन उदयपुर से चला करती है, ज़्यादातर वो सारी लंबी दूरी की ट्रेन ही हुआ करती हैं। तो यह था हुआ मेरी तरफ से पहला कारण जिसकी वजह से जोधपुर और बीकानेर को उदयपुर की डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी अभी तक नहीं मिल पाई है। क्योंकि जोधपुर और बीकानेर भी राजस्थान की दो टूरिज्म प्लेस हैं, टूरिज्म सिटीज़ हैं, और यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा खास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी यहाँ पे, जिससे कि उदयपुर से लोग यहाँ पे आकर अपनी रोजी रोटी यहाँ पे कमा सकें और अपना पेट पाल सकें। दूसरे कारण की बात करें तो वो है उदयपुर अहमदाबाद का इनकम्प्लीट ब्रॉडगेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट, यानी कि जो छोटी लाइन पहले उदयपुर से अहमदाबाद के बीच में हुआ करती थी, उसका ब्रॉडगेज कन्वर्जन चल रहा है, आप सभी को ये तो पता ही होगा। और अभी तक उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है ब्रॉडगेज कन्वर्जन का।
तो जैसे ही मेरे को लगता है कि ब्रॉडगेज कन्वर्जन अगर हो जाता है उदयपुर अहमदाबाद रूट का, तब कहीं जाके आने वाले सालों में ये पॉसिबल हो सकता है कि जोधपुर और बीकानेर डिवीज़न से उदयपुर की डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी संभव हो, क्योंकि तब उदयपुर के लिए नई ट्रेन भी चलाई जाएंगी और उदयपुर अहमदाबाद रूट पे क्योंकि रेल ट्रैफिक बढ़ाया जाएगा, तो हो सकता है कि जो अहमदाबाद से उदयपुर आने वाली ट्रेन है उनको या तो जोधपुर बीकानेर तक एक्सटेंड कर दिया जाए, या फिर जोधपुर बीकानेर डिवीज़न से एक नई ट्रेन चलाई जाए, या फिर कई सारी नई ट्रेन चलाई जाए डायरेक्ट उदयपुर से होते हुए बाकी गुजराती, महाराष्ट्रियन और साउथ इंडियन सिटीज़ के लिए, लाइक सूरत, अहमदाबाद, नागपुर, या फिर आप जो भी साउथ इंडियन सिटीज़ कह सकते हो जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद वगैरह, इन सब की उदयपुर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी पॉसिबल हो सकती है उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज कन्वर्जन के बाद। वैसे होने को तो अभी भी उदयपुर की कनेक्टिविटी पॉसिबल है बीकानेर और जोधपुर से, लेकिन या तो वहाँ के लोग अभी डिमांड कर नहीं रहेंगे कि हमें भी जोधपुर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी दो उदयपुर की, या फिर अगर डिमांड कर भी रहे होंगे तो रेलवेज़ को उनकी डिमांड को डिनाई कर रहा होगा, क्योंकि उनको कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा होगा इसमें उदयपुर से जोधपुर या बीकानेर तक एक सीधी ट्रेन चलाने के लिए। और यदि अगर उदयपुर अहमदाबाद गेज कन्वर्जन का काम कंप्लीट हो जाता है तो रेलवे भी जोधपुर बीकानेर से डायरेक्ट उदयपुर और अहमदाबाद के रास्ते और बाकी साउथ इंडियन सिटीज़ के लिए डायरेक्ट ट्रेन चला सकता है, जिससे रेलवे को भी फ़ायदा होगा और उदयपुर और जोधपुर बीकानेर के लोगों को भी फ़ायदा होगा। अभी उदाहरण के लिए हम मान के चलते हैं कि हैदराबाद के लिए जोधपुर से कोई ट्रेन चलाई जाती है, फिर बीकानेर से हैदराबाद के लिए कोई ट्रेन चलाई जाती है डायरेक्ट, तो उस ट्रेन को नॉर्मली जोधपुर से अजमेर के रास्ते चित्तौड़गढ़ से होते हुए रतलाम होते हुए उसको हैदराबाद तक पहुँचाया जाएगा। और यदि उदयपुर अहमदाबाद का गेज कन्वर्जन का काम कंप्लीट हो जाता है तो उस ट्रेन को चित्तौड़गढ़ के बाद रतलाम ना ले जाकर उसको उदयपुर अहमदाबाद के रास्ते हैदराबाद तक उसको पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, ज़रूरी नहीं कि ये एक रूट पॉसिबल है। उदयपुर अहमदाबाद से और भी कई रूट निकलते होंगे बीच बीच में से, उस रूट से भी उस ट्रेन को उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाना पॉसिबल है। सो गाइज़, ये थे मेरी तरफ से मेन 2 रीज़न्स जिसकी वजह से मुझे लगता था कि उदयपुर की कनेक्टिविटी नहीं है डायरेक्ट बीकानेर और जोधपुर डिवीज़न से। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई और तीसरा कारण हो सकता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे इस वीडियो पे उतना मैं समझूंगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई है, उतनी ये वीडियो आपको पसंद आई है। और अगर आपको कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आगे इन फ्यूचर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट नई अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।